Hello all of you, good evening. So today I will discuss the probability question. आज के वीडियो लेक्चर्स में प्रोबेबिलिटी के पार्ट 6 में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ये क्वेश्चन है जिसको हमने पाथफाइंडर की बुक से लिया है. सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. द पेडिग्री शोज इनहेरिटेंस ऑफ एन X-linked recessive trait. Assume the trait is completely penetrant. मीन्स ये कि एक पेडिग्री दे दिया है और ये कह रहा है कि ये जो पेडिग्री है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव केस है. ओके, इस पेडिग्री का जो ट्रेट है एक्स लिंक्ड रिसेसिव है. तो कह ये रहा है कि फर्दर हम क्वेश्चन को रीड करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एवर पेडिग्री. कह ये रहा है कि जो ऊपर पेडिग्री दिया गया है इसके रिस्पेक्ट में चार करेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं. चार इंफॉर्मेशन दिए गए हैं. तो चारों में से कौन सा इंफॉर्मेशन सही है ये पूछ रहा है. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका ट्रेट तो हमें मालूम है क्योंकि ऑलरेडी दे चुका है. उसके बाद अब हम करेंगे ये एक्स लिंक्ड है. तो एक्स लिंक्ड है तो हम इसे एक्स एक्स और एक्स वाई के थ्रू रिप्रेजेंट कर लें. पूछ इस मेंबर का पूछ रहा है कि इसमें किसी भी ट्रेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इसमें ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है. ओके, तो इसमें क्या है कि जब ये मेल अफेक्टेड है मीन्स कि ये फीमेल कैरियर है तभी ये मेल अफेक्टेड है. जब भी रिसेसिव केस है तो जो भी पेरेंट्स हैं अगर उनका जनरेशन आगे बढ़ रहा है और उनके किसी मेल ऑफ स्प्रिंग में ट्रेट दिख रहा है मीन्स वो मेल ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड है. मीन्स कि उसकी जो मदर है वो कैरियर है. मीन्स कि ये फीमेल जो है बिल्कुल कैरियर है तभी ये मेल अफेक्टेड है. ओके, तो ओवरऑल हमें करना क्या है कि हमें ट्रेट मालूम नहीं करना है, लेकिन पूछ ये रहा है पी इंफॉर्मेशन में कि द प्रोबेबिलिटी दैट द फीमेल डिजाइनेटेड फर्स्ट इज ए कैरियर फॉर द ट्रेट इज 1/2. ये कह ये रहा है कि जो ये 1 नॉमिनेट किया है, जो मेंशन किया है, क्या ये फीमेल 1/2 कैरियर हो सकती है. तो एक बार सबसे पहले हम इसको क्रॉस करा के इनके पेरेंट्स से देख लेते हैं कि इनमें कैरियर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. ओके, तो जिस भी मेंबर का निकालना होता है हमें प्रोबेबिलिटी उससे रिलेटेड उसके पेरेंट्स को ही सिर्फ हम रिप्रेजेंट करते हैं. सभी मेंबर्स को रिप्रेजेंट करना मस्ट नहीं है. ओके, ये फीमेल जो है कैरियर है क्योंकि इसकी मेल ये कैरियर है तो यहाँ से एक एक्स आया है
अफेक्टेड एक्स और एक यहाँ से एक नॉर्मल एक्स आया है। ओके, तो अब हम इन दोनों में क्रॉस करा के देखते हैं कि इनकी जो डाटर हुई है इनमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कैरियर होने की। ओके, तो जब भी कैरियर होने की जो चांसेस देखी जाएगी वो तो फीमेल में ही दिखती है, क्योंकि एक्स क्रोमोजोम ही अफेक्टेड होता है, वाई होता नहीं है। तो क्या करेंगे, ये सिर्फ फीमेल में पूछ रहा है कि कैरियर होने की क्या जो चांसेस है 1/2 है। तो इसमें फीमेल देख लेते हैं टोटल कितनी है, 2 फीमेल है और कैरियर का पूछ रहा है, मीन्स इसमें कैरियर एक ही है, मीन्स 1। और इसमें जो फीमेल हैं ये 2 हैं, टोटल जो फीमेल प्रोजनी 2 है, मीन्स 1/2। इसका मतलब जो पी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है कि इसमें 1 वाले की प्रोबेबिलिटी जो है कैरियर होने की 1/2 होगी, मीन्स इसमें पी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अब क्यू और आर और एस देखते हैं। इसमें हमने सिर्फ फीमेल प्रोजनी को इसलिए काउंट किया क्योंकि ये एक्स लिंक्ड केस है। जब ऑटोसोमल होता है तब चारों प्रोजनी को हम लेते हैं। ओके, अब हम क्यू वाले को आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्यू में कह ये रहा है, इफ द चाइल्ड इंडिकेटेड बाई क्वेश्चन मार्क इज ए बॉय। ये कह ये रहा है कि जो ये क्वेश्चन मार्क से इंडिकेट किया गया है जो ऑफ स्प्रिंग, मान लो कि ये बॉय है। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी अफेक्टेड बाय द ट्रेट इज 1/2। तो क्या इसमें किसी ट्रेट के आने की जो चांसेस है वो 1/2 होगी। तो हम अब इनके पेरेंट में क्रॉस करा के एक बार देख लेते हैं। ये बॉय यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओके, और ये जो 1 वाला है, ये जो 1 वाली जो फीमेल है ये कैरियर है, क्योंकि पी वाला जो इंफॉर्मेशन है उसमें मेंशन कर दिया है। ओके, तो अब हम क्या किए कि इनमें इन दोनों पेरेंट्स के बीच क्रॉस करा के देखें कि इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। कैसे, इसमें अफेक्टेड मेल 1 है और टोटल मेल प्रोजनी 2 हैं। ओके, एक लिंक्ड है इसीलिए सिर्फ हम मेल वाले को ले रहे हैं। मेल का जब पूछ रहा है तो फीमेल का पूछेगा तो सिर्फ फीमेल को ही लेंगे। ओके, 1/2 है। उसके बाद पूछ ये रहा है, ये वाली फीमेल कैरियर है, तो अब इसकी भी जो पेरेंट्स हैं इसके भी सेम उनका भी जीनोटाइप है। तो इसमें पूछ ये रहा है कि इसमें फीमेल में कितनी प्रोबेबिलिटी है ट्रेट आने की। तो इसमें भी
ये एक फीमेल कैरियर है और टोटल फीमेल की संख्या ये 2 है, तो इसमें भी 1/2 होगा। मीन्स कि अब ये क्वेश्चन मार्क में अगली जनरेशन में बॉय नॉमिनेट कर दिया है, तो हम इसमें इन दोनों के बीच क्रॉस करा के प्रोबेबिलिटी को अब नहीं देखेंगे। जब यहाँ पे नॉमिनेशन नहीं किया होता, मेंशन नहीं किया होता, तब हम इन दोनों में भी क्रॉस करा के ये 1/2 और 1/2 में मल्टीप्लाई कर देते। अब सिर्फ इन्हीं दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मीन्स कि नहीं, जो अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क जो इंडिकेट किया गया है, ये अगर बॉय है तो इसमें किसी भी ट्रेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ना कि 2 है, 1/2 है। ओके, तो ये क्यू जो ऑप्शन है ये गलत है। अब आर देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ द चाइल्ड इंडिकेटेड बाई क्वेश्चन मार्क इज ए गर्ल, मान लीजिए कि वो लड़की हुई, तो द प्रोबेबिलिटी सी विल बी अफेक्टेड बाई द ट्रेट इज़ 1/4। तो हाँ, ये सही है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे फीमेल भी है तो इन दोनों में प्रोबेबिलिटी आने की इसमें प्रोबेबिलिटी आने की 1/4 होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला है। ओके, मीन्स कि आर ऑप्शन भी करेक्ट है। इस वाले का देखते हैं। इफ़ द चाइल्ड इंडिकेटेड बाय क्वेश्चन मार्क इज ए बॉय, द प्रोबेबिलिटी ही विल बी अफेक्टेड बाय द ट्रेट इज 1/4। यस, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला है कि कैसे 1/4 आया है। मीन्स पी, आर और एस जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो अगर एक्स लिंक देता है तो हम सिर्फ अगर फीमेल का पूछता है तो फीमेल का इस फीमेल प्रोजनी को ही काउंट करते हैं। जब मेल का पूछता है तो सिर्फ मेल ही प्रोजनी को हम काउंट करते हैं। ओके, इस तरह से एक्स लिंक्ड जो पेडिग्री प्रोबेबिलिटी होती है ऐसे सॉल्व होती है। एक और क्वेश्चन है, इसको भी हमने पाथफाइंडर की बुक से ही लिया है। ये भी सेम क्वेश्चन है, एक बार हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। इसमें दिया ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेडिग्री शोइंग इनहेरिटेंस ऑफ एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। एज्यूम द ट्रेट इज कम्प्लीटली पेनिट्रेंट एंड नो न्यू म्यूटेशंस एराइज इन द इंडिविजुअल्स शोन। कह ये रहा है कि ये एक पेडिग्री दिया हुआ है। ओके, इस पेडिग्री में ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। जो पीछे हमने किया जो सॉल्व पेडिग्री प्रोबेबिलिटी, सेम वही है। मीन्स कि इसमें भी जो ट्रेट है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ओके, तो कह ये रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चाइल्ड इंडिकेटेड बाय क्वेश्चन मार्क विल बी अफेक्टेड बाय द ट्रेट। ये जो क्वेश्चन मार्क से इंडिकेट यहाँ पे कर दिया है, इसमें ट्रेट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ओके, तो कह ये रहा है कि ये फीमेल कैरियर है, ये मेल नॉर्मल है, ये भी फीमेल कैरियर, ये नॉर्मल। ओके, तो इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों में पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि इनके पेरेंट्स से इन दोनों में कितनी प्रोबेबिलिटी आई है। ओके, तब जाके इन दोनों में क्रॉस करा के इसकी प्रोबेबिलिटी को हम निकालेंगे। ये फीमेल कैरियर यहाँ पे होगी क्योंकि रिसेसिव केस दिखाया है। क्यों? जब कैरियर होगी तभी इसकी जो प्रोजनी आएगी ये अफेक्टेड हो सकती है। ओके, तभी इसमें ट्रेट जा सकता है। अगर ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ट्रेट आने की कोई चांसेज ही नहीं होगी। तो ट्रेट पूछ रहा है मीन्स कि यहाँ पे फीमेल जो है कैरियर है। ओके, इस बात को ध्यान देना है। तो सबसे पहले इन दोनों में और इन दोनों में क्रॉस करा के इनके ऑफ स्प्रिंग्स में प्रोबेबिलिटी को हम निकाल लेते हैं। तो हम देख लेते हैं। सॉरी, ये कॉल आ गया।
तो अब हम देखते हैं कि इस ऑफ स्प्रिंग में कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी। इनके पेरेंट्स का ये जीनोटाइप है, इन दोनों के बीच हमने क्रॉस करा के देखा तो 4 तरह के प्रोजनी आ रहे हैं। तब इसमें प्रोबेबिलिटी आने की कितनी चांसेस है? तो इसमें प्रोबेबिलिटी आने की जो चांसेस है, ये एक फीमेल कैरियर है और एक ये फीमेल है, मीन्स 1/2 आने की इसमें भी चांसेस है 1, और टोटल फीमेल की संख्या जो है वो 2 है, मीन्स 2। अब हम इसमें प्रोबेबिलिटी को देखते हैं कि इसमें किसी ट्रेट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इनके भी जो पेरेंट्स का जीनोटाइप है इनसे सेम है। ओके, तो यहीं से हम देख सकते हैं, हमने जो क्रॉस कराया है तो इसमें नॉर्मल मेल 1 है और टोटल मेल्स की जो संख्या है वो 2 है, मीन्स 1/2 इसमें भी प्रोबेबिलिटी आएगी किसी ट्रेट की। ओके, अब हम इन दोनों के बीच क्रॉस करा के ये जो क्वेश्चन मार्क से इंडिकेट किया है ऑफ स्प्रिंग को, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तब जाके हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे गर्ल या बॉय मेंशन नहीं किया है। ओके, तो अगर हम देखते हैं, अगर इस जो इंडिकेट किया है, अगर मेल होता, अगर कहता कि मेल में कितनी आने की प्रोबेबिलिटी है, तो भी 1/2 होता। क्यों? क्योंकि एक ही मेल अफेक्टेड है और 2 टोटल मेल की प्रोजनी है। अगर फीमेल को कहता कि कितने कैरियर या अफेक्टेड होने की चांसेस है, तो भी 1/2 होता। ओके, वैसे यहाँ पे कैरियर पूछा नहीं है, सिर्फ पूछ रहा है कि जो इंडिकेट किया गया है क्वेश्चन मार्क से, उसमें उसे अफेक्ट होने की, मीन्स स्ट्रेट आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसमें अफेक्टेड तो सिर्फ एक मेल ही है, तो 1, और टोटल मेल की जो प्रोजनी है वो 2 है, मीन्स 1/2। इसमें भी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/2। अब तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/8 होगा। ओके, क्यों हमने ऐसा लिया, सिर्फ मेल ही को क्यों काउंट किया? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल होता तब चारों प्रोजनी को हम काउंट करते। ओके, अगर 1/8 ऑप्शन में दिया है तो वो ऑप्शन सही होगा, मीन्स इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपके पास पेडिग्री या प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस करते रहिए। अगर नहीं हो पाता है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस, थैंक यू सो मच।